नमस्कार मित्रों, मैं सभी का आर्य स्टडी पॉइंट पे बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज जो हम बात करेंगे, वो संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह के बारे में अपन जो है चर्चा करेंगे। आई होप मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, ये आपके अच्छे से समझ में आएँगे। तो चलिए बात करते हैं अपन संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण जो है प्रश्न। जैसा आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक देश का एक संविधान होता है और संविधान लिखित नियमों का वह दस्तावेज होता है जिसके आधार पर किसी देश का जो है शासन चलाया जाता है। संविधान ही इस बात को निर्धारित करता है कि देश में जो है निर्णय लेने की क्षमता किसके पास होगी और इसके अलावा जो शासक और जो शासित होते हैं उनके मध्य संबंधों का निर्धारण जो है किस प्रकार से होगा और शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से होगा, यानी शक्तियों का जो बंटवारा किया जाता है वो भी संविधान के द्वारा ही जो है किया जाता है। शासन की जो तीनों अंग होते हैं जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो तीनों अंगों को अलग-अलग जो शक्तियाँ प्रदान करता है, वो संविधान ही प्रदान करता है। तो चलिए अपन बात करते हैं संविधान से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है। आज अपन जो है 25 महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट पार्ट में और अदर्स जो है क्वेश्चन शेष रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की आत्मा जो है किसे कहते हैं? तो जैसा आप सभी जानते हैं, भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो उद्देशिका को कहा गया है, प्रस्तावना को कहा गया है और प्रस्तावना विहीन जो संविधान होता है वो मृतप्राय होता है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको जो है संविधान की आत्मा जो है कहा गया है और इसको जो संविधान की आत्मा की जो संज्ञा दी गई वो पंडित ठाकुरदास भार्गव जी ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। तो जो उद्देशिका होती है वो संविधान का जो है अ, सार होती है। उद्देशिका ये बताती है कि संविधान का निर्माण किस लिए किया गया है और संविधान के माध्यम से जो है कौन-कौन से आदर्शों की जो है प्राप्ति करनी है। इसके अलावा प्रस्तावना को जो है संविधान की कुंजी भी जो है कहा जाता है। तो संविधान की जो आत्मा कहा गया है वो किसको कहा गया है? वो प्रस्तावना को कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में कुल कितनी बार जो है संशोधन किया गया है? तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें आज तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ है और संशोधन जो हुआ था वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसमें प्रस्तावना में संशोधन किया गया और प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथनिरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता। तो इसका राइट जो आंसर होगा कि संविधान की प्रस्तावना में कुल कितनी बार संशोधन किया गया है, तो संशोधन केवल एक बार जो है इसमें संशोधन किया गया है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है भारत का संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान बनने में जो समय लगा वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का जो है टोटल क्या लगा? समय लगा। फोर्थ क्वेश्चन है विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का था? तो पहला जो लिखित संविधान की बात करें तो जो है अमेरिका का संविधान था जो कि पहला विश्व का लिखित संविधान था। क्वेश्चन नंबर 5 है विश्व का सबसे छोटा व कठोर लिखित। देखिए एक तो छोटा संविधान इसके अलावा कठोर और लिखित। तो छोटा, कठोर और लिखित संविधान किस देश का है? तो ये जो है वो अमेरिका का संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6 एशिया का लिखित प्रथम संविधान किस देश का है? तो प्रथम लिखित संविधान की अपन बात करते हैं एशिया में तो जो है जापान का है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो लिखित जो संविधान है वो हमारे देश का संविधान है यानी भारत का विश्व का सबसे बड़ा जो है लिखित संविधान है और मूल संविधान में 395 जो है अनुच्छेद इसके अलावा 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित जो संविधान है वो भारत का है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 है विश्व का सबसे लचीला लिखित संविधान किस देश का है? तो जो लचीला संविधान है सबसे लचीला विश्व का वो श्रीलंका का संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे नवीनतम लिखित संविधान कहाँ का है? तो सबसे नवीनतम जो लिखित संविधान है वो नेपाल का है जो कि 2015 में जो है बनता है। तो नवीनतम संविधान नेपाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है विश्व का प्रथम अलिखित संविधान किस देश का है? तो अलिखित संविधान की बात करते हैं तो जो है इंग्लैंड या ब्रिटेन का अलिखित संविधान है जो कि परंपराओं और अभिसमयों पर भी जो है आधारित क्या है संविधान है जो कि आंशिक रूप में लिखित है लेकिन अलिखित जो संविधान
का जो दर्जा दिया गया है वो ब्रिटिश या इंग्लैंड संविधान को दिया गया है। भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो मूल संविधान में भाग कर बातों की बात करते हैं अपन भागों की, मूल संविधान में भागों की बात करें, तो मूल संविधान में जो है 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में अपन बात करें तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है टोटल 25 जो है भाग है। इसके अलावा भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो अनुसूचियों की बात करें तो जो भारतीय जो संविधान था, उसमें मूल भाग में जो है 8 अनुसूचियाँ थीं और बाद में जो है 4 और जोड़ दी जाती हैं, तो मूल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। इसके अलावा संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो संविधान सभा का जो गठन किया गया, वो 6 दिसंबर 1946 को जो है भारतीय संविधान की संविधान सभा का जो है क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो देखिए संविधान का निर्माण करने के लिए जो है एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाता है और इस संविधान सभा की जो प्रथम बैठक जो हुई थी, वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब आयोजित हुई? तो दूसरी बैठक जो होती है वो 11 दिसंबर 1946 को होती है। ध्यान देना, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है बनाया गया और संविधान सभा की दूसरी जो बैठक हुई वो 11 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है? और 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा संविधान निर्मात्री जो सभा थी, उसमें उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आता है कि संविधान सभा में नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? तो आंसर होगा हमारा 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, संविधान सभा में नेहरू जी द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब अंगीकार किया या इसको कब स्वीकार किया गया? तो इसको 22 जनवरी 1947 को जो है स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 90 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो अपन पहले बात कर चुके हैं कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन बने? तो प्रथम स्थायी जो अध्यक्ष बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। संविधान सभा की दूसरी बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। इसके अलावा संविधान सभा में प्रारूप समिति यानी जो संविधान का ड्राफ्ट करने वाली जो समिति थी, कमेटीज थी, उसमें अध्यक्ष जो बनाया गया वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बनाया गया। तो किसको बनाया गया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, जिनको भारतीय संविधान का शिल्पकार या निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 को जो है प्रारूप समिति का जो है गठन किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 7 मेंबर्स थे, 7 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण में लगभग कितना खर्च आया? तो 64 लाख का इसमें क्या आता है? खर्चा आता है। इसके अलावा मित्रों, भारतीय संविधान को जो अंगीकार किया गया वो जो है 26 नवंबर 1949 को इसको स्वीकार और अंगीकार या आत्मार्पित किया गया और 26 जनवरी 1947 को जो है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को क्या किया जाता है? लागू किया जाता है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया, जो कि ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाने के लिए। क्वेश्चन प्रश्नमाला आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। तब तक सभी साथियों और विद्यार्थियों का बहुत-बहुत धन्यवाद।